हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम वेरी सिंपल लैंग्वेज में रेसिड्यूज़ एंड डेरिवेशन के बारे में समझेंगे। अगर आप सोशियोलॉजी या ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं इस टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ क्लियर करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज़, रेसिड्यूज़ एंड डेरिवेशन यानी कि अवशेष एवं व्युत्पत्तियाँ, ये लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन का ही अगला विस्तार है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन। लॉजिकल एक्शन वो होते हैं जो हम कर रहे हैं कार्य, उनका करने का तरीका और उनका परिणाम सब निश्चित होता है और स्पष्ट होता है। और नॉन लॉजिकल एक्शन वो क्रियाएं होती हैं जो हम भावनाओं में आकर या अंधविश्वास में आकर करते हैं, वो नॉन लॉजिकल होती हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। तो उसका ही अगला विस्तार है ये रेसिड्यूज़ एंड डेरिवेशन। तो गाइस, क्या है रेसिड्यूज़ एंड डेरिवेशन, मैं आपको इजी लैंग्वेज में आज बताने वाली हूँ। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। परेटो ने बताया था कि नॉन लॉजिकल एक्शन को समझने के लिए हमें दो और बातें समझनी होती हैं, रेसिड्यूज़ और डेरिवेशन। परेटो का मानना था कि नॉन लॉजिकल एक्शन को समझने के लिए हमें रेसिड्यूज़ और डेरिवेशन को समझना चाहिए। तो गाइस, रेसिड्यूज़ क्या है, यानी कि अवशेष। अवशेष वो स्थायी भावनात्मक या मानसिक प्रवृत्तियां हैं जो मानव के व्यवहार को प्रेरित करती हैं। रेसिड्यूज़ क्या है, वो स्थायी भावना है, भावनात्मक मानसिक प्रवृत्तियां जो मानव के व्यवहार को प्रेरित करती हैं। जैसे कि क्रिया के पीछे का असली गहरा कारण। रेसिड्यूज़ वो कारण होता है जो क्रिया के पीछे का असली कारण होता है, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसका मेन रीज़न, क्रिया के पीछे का असली गहरा कारण, जैसे भावना या प्रवृत्ति। हम जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे जो इमोशन है, जो असली गहरा कारण है, उसको बोलते हैं हम रेसिड्यूज़। अब इसकी विशेषता देखो, जैसे कि ये स्थायी होती हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। ये तर्क पर नहीं, भावनाओं पर आधारित होती हैं। रेसिड्यूज़ जो होती हैं वो तर्क पर नहीं, उसमें लॉजिक नहीं होता, वो भावनाओं पर आधारित होती हैं और आदतों पर आधारित होती हैं। जो रेसिड्यूज़ में जो हम क्रिया करते हैं उनमें कोई लॉजिक नहीं होता, वो हम अपनी भावनाओं में आकर करते हैं या हमारी आदत होती है, हम इसलिए वो वाली क्रिया करते हैं। जैसे उदाहरण, धार्मिकता की भावना, मंदिर जाना, परंपरा का पालन करना, त्यौहार मनाना, ये सब क्या है, हमारी आदतें हैं और परंपरा है, इसलिए ये है रेसिड्यूज़। अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन। तो आप देख सकते हो गाइस, ये है हमारा रेसिड्यूज़। अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन क्या है, यानी कि व्युत्पत्तियाँ। देखो, डेरिवेशन वो तर्क या कारण है जो व्यक्ति अपनी नॉन लॉजिकल क्रिया को तर्कसंगत दिखाने के लिए देता है। यानी कि देखो, डेरिवेशन यानी कि व्युत्पत्तियाँ वो तर्क है, वो लॉजिक है, वो रीज़न है जो व्यक्ति अपनी नॉन लॉजिकल क्रिया को तर्कसंगत दिखाने के लिए देता है। ये वास्तविक कारण नहीं बल्कि जस्टिफिकेशन, औचित्य साबित करने वाले तर्क होते हैं। जैसे कि डेरिवेशन मतलब हमने जो कार्य किया उसके पीछे का कारण होता है। जैसे कि मैंने ऐसा क्यों किया, बहाना होता है एक तरीके से डेरिवेशन के। वो तर्क कारण जो व्यक्ति अपनी नॉन लॉजिकल क्रिया, जो व्यक्ति की नॉन लॉजिकल क्रिया है उसको सही दिखाने के लिए जो व्यक्ति कारण देता है उसको बोलते हैं डेरिवेशन। ये वास्तविक कारण नहीं होता बल्कि जस्टिफिकेशन, औचित्य साबित करने के वाले तर्क होते हैं। इसे हम और सरल भाषा में समझेंगे विद एग्जाम्पल। आज की वीडियो में ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा गाइज। तो देखो, सरल शब्दों में कैसे कहेंगे डेरिवेशन को। मैंने ऐसा क्यों किया, बहाना जो हम बनाते हैं ना, अगर जैसे कि हमने कोई नॉन लॉजिकल क्रिया की, अब हम उसको अपनी नॉन लॉजिकल क्रिया को सही ठहराने के लिए जो हम बहाना बनाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, हम रीज़न देंगे, उसको बोलेंगे हम डेरिवेशन। अब देखो, उदाहरण से समझो आप, मैं बताती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल, धार्मिक उदाहरण। कोई व्यक्ति रोज़ मंदिर जाता है, उसका असली कारण क्या है, रेसिड्यूज़, श्रद्धा और आदत है उसकी। देखो, रेसिड्यूज़ यानी असली कारण, उसकी श्रद्धा, असली कारण क्या है, रेसिड्यूज़, उसके अंदर श्रद्धा है और आदत है। और डेरिवेशन तर्क, यानी कि भगवान मुझे सफलता देंगे,
इसका रेसिड्यू डेरिवेशन क्या है, उसके अगले जो क्रिया के पीछे कारण दुबका हुआ है, जो वो बहाना बनाएगा कि भगवान मुझे सफलता देंगे। अब राजनीतिक कारण, कोई नेता झूठा वादा करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई नेता झूठा वादा करता है तो उसका असली कारण क्या है, वोट पाने की इच्छा, और डेरिवेशन उसकी नॉन लॉजिकल क्रिया के पीछे जो बहाना वो बताएगा कि मैं जनता की भलाई के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अब है व्यक्तिगत उदाहरण, ये थर्ड एग्जाम्पल है इसका। देखिए, जैसे कि छात्र परीक्षा से पहले ताबीज पहनता है, ठीक है। अगर कोई छात्र अच्छे मार्क्स के लिए ताबीज पहनता है तो उसका असली कारण क्या है, डर और अंधविश्वास, क्योंकि उसने तैयारी नहीं की है अपने एग्ज़ाम की, इसलिए उसके अंदर डर है और अंधविश्वास है, ठीक है। ये है इसका असली कारण, रेसिड्यूज, डर या अंधविश्वास। और डेरिवेशन, ये ताबीज मुझे पास कर देगा। डेरिवेशन क्या है, ये ताबीज मुझे पास कर देगा, और उसका असली कारण क्या है कि उसके अंदर डर है, उसके अंदर एक अंधविश्वास है कि ताबीज पहनकर मैं पास हो जाऊंगा। ये है डेरिवेशन और रेसिड्यूज का एग्जाम्पल, व्यक्तिगत एग्जाम्पल जो हम नॉर्मल लाइफ में अपनी देखते हैं। उसके बाद है आर्थिक कारण। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यापारी ऊंचे दाम रखता है, ठीक है, महंगाई बढ़ गई इसलिए दाम ज़्यादा है। अगर कोई व्यापारी के दाम ऊंचे हैं तो महंगाई बढ़ गई इसलिए दाम ज़्यादा हैं। असली कारण क्या है, लालच और अधिक लाभ। सो देखिएगा, रेसिड्यूज क्या है, असली कारण। रेसिड्यूज मतलब लालच और अधिक लाभ कमाना है उसको। और डेरिवेशन में क्या बोलेगा, मैं तो मजबूर हूँ, मुझे दाम, इसलिए मैं दाम बढ़ा रहा हूँ। उसका डेरिवेशन क्या है, असली कारण, कि मैं तो मजबूर हूँ, वह ऐसा दूसरे को बहाना बताएगा, महंगाई इसलिए बढ़ गई कि मैं तो मजबूर हूँ इसलिए दाम बढ़ा रहा हूँ, कि लेकिन उसका असली कारण है लालच और अधिक लाभ कमाना। सो गाइज, इन शॉर्ट, रेसिड्यूज होता है असली कारण। हम जो क्रिया कर रहे हैं, हम जो नॉन लॉजिकल क्रिया कर रहे हैं, उसका असली कारण होता है रेसिड्यूज। और डेरिवेशन होता है नॉन लॉजिकल क्रियाओं को छुपाने के लिए हम जो बहाना बनाते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया, वो होता है डेरिवेशन। कॉन्क्लूज़न, कि समाज में अधिकांश क्रियाएं नॉन लॉजिकल होती हैं। समाज में जो अधिकांश क्रियाएं होती हैं वो नॉन लॉजिकल होती हैं। लोग अपने कार्यों के पीछे अवशेष को छिपाकर रेसिड्यूज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो गाइज, समाज में अधिकांश क्रियाएं जो होती हैं, अधिकांश कार्य जो होते हैं वो नॉन लॉजिकल ही होते हैं। अधिकतर लोग अंधविश्वास और परंपरा आदतों के चलते नॉन लॉजिकल क्रिया करते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता। और अधिकतर क्रियाएं हमारे समाज में नॉन लॉजिकल ही होती हैं। इनके पीछे क्या होता है, रेसिड्यूज होता है, एक असली कारण होता है, एक असली रीज़न होता है। लेकिन ये अपनी नॉन लॉजिकल क्रियाओं को छुपाने के लिए क्या करते हैं, एक तर्क देते हैं, तर्क संगत क्रिया करते हैं, डेरिवेशन देते हैं। तो गाइस, डेरिवेशन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सो गाइस, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको डेरिवेशन और रेसिड्यूज क्या है इन शॉर्ट आपको समझाया। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और रेसिड्यूज और डेरिवेशन क्या है ये आज आपको क्लियर हो गया हो। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।